आइए जानते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसे जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका का अवलोकन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। कोशिका सिद्धांत को एमजे श्लाइडन और थियोडर श्वान ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बाद में रुडोल्फ विरेचो ने संशोधन किया कि हर नई कोशिका पूर्व कोशिका से ही उत्पन्न होती है। कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है, जैसे पादप और जंतु कोशिकाएं। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित या अस्पष्ट होता है, जैसे जीवाणु और नीला हरित शैवाल, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विकसित और स्पष्ट होता है, जैसे पादप, जंतु और कवक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते तथा इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और सभी प्रमुख कोशिकांग होते हैं तथा इनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे पादप, जंतु और कवक। कोशिका के मुख्य भाग अलग अलग कार्य करते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा, ये कोशिका को सुरक्षा और आकार देती है। कोशिका झिल्ली क्रैमर और नागोली द्वारा खोजी गई, ये पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा, ये कोशिका का मस्तिष्क है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड आल्टमैन द्वारा खोजा गया, ये कोशिका की ऊर्जा का स्रोत है। और लाइसोसोम डी डुवे द्वारा खोजा गया, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। अब जानते हैं कोशिका के कुछ खास कोशिकांगों के बारे में। गोल्जी काय कोशिका का पोस्ट ऑफिस, जहां प्रोटीन और लिपिड की पैकिंग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल, जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका की रसोई, जहां प्रकाश से भोजन बनता है। रसधानी कोशिका का भंडार, जिसमें जल और पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। और राइबोसोम सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी, यही बनाता है प्रोटीन, जीवन की नींव। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अर्धस्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु, क्योंकि ये केवल जीवित कोशिका में ही प्रजनन कर सकते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कई समानताएं और अंतर होते हैं। दोनों में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं। लेकिन पादप कोशिका में अतिरिक्त रूप से कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिका होती है। वहीं जंतु कोशिका में लाइसोसोम प्रमुख भूमिका निभाता है। पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है, जबकि जंतु कोशिका नहीं कर सकती। आज जानते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका बड़ी और निश्चित आकार की होती है। इसमें कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। केंद्रक एक तरफ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। वहीं जंतु कोशिका छोटी, गोल या अनियमित होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती और कई छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। केंद्रक बीच में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। यानी दोनों कोशिकाएं दिखने में मिलती जुलती हैं, पर उनकी संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। अब जानते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर होता है। कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है।
ये पौधों, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये कोशिका को आकार, सहारा और सुरक्षा देती है और पानी की मात्रा को नियंत्रित रखती है। वहीं कोशिका झिल्ली कोशिका की भीतरी परत होती है। ये लिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत से बनी होती है। इसका काम है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। इस तरह दोनों मिलकर कोशिका की सुरक्षा और नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और डीएनए को संग्रहित रखता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। ये कोशिकीय श्वसन से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। इस प्रकार केंद्रक नियंत्रण देता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा। अब जानते हैं हरितलवक और राइबोसोम के बारे में। हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और ऊर्जा बनाता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं राइबोसोम छोटे कणिकानुमा अंग हैं जो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार हरितलवक ऊर्जा देता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब जानते हैं गोल्गी काई और लाइसोसोम के बारे में। गोल्गी काई चपटी झिल्लीदार थैलियों से बना होता है। ये प्रोटीन और लिपिड को संशोधित कर उन्हें पैक कर कोशिका में भेजता है। वहीं लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरे थैले हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये कोशिका के पुराने या बेकार हिस्सों को तोड़ते हैं। इस प्रकार गोल्गी काई पदार्थों को पैक करता है और लाइसोसोम कोशिका की सफाई। अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। ये कोशिका में फैली झिल्लीय नलिकाओं का एक जाल होता है। खुरदरी अ की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। वहीं चिकनी अ लिपिड संश्लेषण और विषरण का कार्य करती है। इस प्रकार अ कोशिका में पदार्थों के निर्माण और परिवहन दोनों में मदद करता है।